तक की ताज़ा खबरें। कोरोना वायरस के चलते देश के 130 जिले अभी भी रेड जोन में, लेकिन ग्रीन जोन में आने वाले 319 जिलों में 3 मई के बाद राहत मिलने के असर। लॉकडाउन का फेज़ 2 3 मई को खत्म हो रहा है। सरकार कोरोना संक्रमणों की संख्या के आधार पर राज्यों को छूट दे सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के राज्यों के अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। मंत्रालय ने कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्ट के हिसाब से जिलों की नई सूची बनाई है। देश के 130 जिलों में 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रह सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें रेड जोन घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, इसी हिसाब से अलग अलग इलाकों में जिलों को जोन वाइज बांटा जा रहा है। देश की पहली कोरोना मरीज उषा ने कहा, संक्रमण हुआ तो डर नहीं लगा, 3 हफ्ते में ही ठीक हो गई। देश की पहली कोरोना मरीज केरल की मेडिकल छात्रा उषा राम मनोहर संक्रमण से उभरकर फिर से पढ़ाई में जुट गई है। 20 वर्षीय उषा ने बताया कि वह चीन के वुहान में अपनी बीवी की ऑनलाइन क्लास लेने के साथ खाना पकाने में मां का हाथ भी बटाती रही है। 3 महीने पहले जब कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि हुई थी तो वह भी डरी नहीं थी। अस्पताल में ठीक होने में उषा को 3 हफ्ते लगे। मेडिकल में तीसरे वर्ष की छात्रा ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अब कैसी है उसकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आए। भोपाल में 45 साल के शादीशुदा प्रेमी के घर पहुंची 57 साल की प्रेमिका। पत्नी से बोली, पूरी प्रॉपर्टी ले ले और अपना पति मुझे दे दो। एक साथ नौकरी करने वाले सहकर्मियों में कब मुलाकात प्यार में बदल गई पता नहीं चला। जब लॉकडाउन हुआ तो दोनों का एक दूसरे से मिलना बंद हो गया। जुदाई से बेचैन 57 साल वर्षीय प्रेमिका अपने 45 वर्षीय प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंच गई। पत्नी को पता चला तो विवाद बढ़ गया। इसी पर प्रेमिका ने फिल्म जुदाई के तर्ज पर प्रेमी की पत्नी को पति देने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने का प्रपोजल दे डाला। पत्नी नहीं मानी और पति की प्रेमिका के बहू बेटे को बुला लिया। इस मामले में पुलिस की फैमिली कोर्ट की काउंसलर द्वारा की गई काउंसलिंग के बाद महिला अपने प्रेमी के घर से वापस लौटी। हालांकि जब भी मामले में लगातार दोनों परिवारों की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है। पाकिस्तान 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता करने जा रहा है पेट्रोल। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल बेहद सस्ता होने वाला है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ऑयल रेगुलेटरी बॉडी पेट्रोलियम की कीमतों में कटौती करने पर विचार कर रही है। दरअसल कोरोना के वायरस संकट की वजह से पूरी दुनिया में तेल की खपत कम हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने पर विचार कर रही सरकार, रेलवे से मांगा प्लान। लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सरकार ने रेलवे को जल्द से जल्द यानी नॉन स्टॉप ट्रेन चलाने के लिए एक योजना बनाकर देने को कहा है। इस राज्य इसे लेकर सहज नहीं है, लेकिन भारत सरकार से अधिक आसान मानती है। भावुक अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा, संकट में ऋषि कपूर का चेहरा नहीं देख सकता था, इसलिए कभी अस्पताल में मिलने नहीं गया। ऋषि कपूर के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने भावुक होते हुए यह भी बताया कि कभी भी ऋषि को अस्पताल मिलने नहीं गए और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह संकट के उन पलों में उनके चेहरे को नहीं देख सके थे। दोनों ने पहली बार कभी 1976 में और आखिरी बार 102 नॉट आउट 118 में साथ काम किया था।